यूनिट्स एंड डायमेंशंस। क्या नाम है बच्चों अपने चैप्टर का? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और इस चैप्टर को जानने के लिए, इस चीज में घुसने के लिए हमारा सब्जेक्ट कौन सा बच्चों? फिजिक्स। तो फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो वही चीज कि भाई व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होती है, व्हाट इज फिजिक्स। क्या आप लोग फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं? कैन एनीवन डिफाइन फिजिक्स? बेटा जो अपन का डेफिनेशन मिली ना फिजिक्स की, उसके अंदर एक वर्ड आया, वो क्या हुआ हमारा? नेचर। मतलब फिजिक्स क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर। और इस नेचर के अंदर जितने भी फिनोमिना हो रहा है, हवाएं चल रही है, पानी बह रहा है, कभी भूकंप आ रहा है, कभी ज्वालामुखी फट रहा है, इतनी सारी चीजें होती रहती है इस दुनिया के अंदर। तो जैसे पंखा घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, लाइट आ रही है तो क्यों आ रही है, तो सारे के सारे नेचर के फिनोमिना है। कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें हमने नेचर के अंदर से निकाली है। ऑल्सो दे आर मैन मेड, बट वो निकली हुई नेचर से ही है। अरे भैया, अगर हम कोल से बिजली बनाते हैं तो कोल गर्म होता है, कोल पानी को गर्म करता है, पानी स्टीम बनता है, पढ़ा होगा ना सभी ने। तो जो पानी स्टीम बन के टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन क्या कर, फिर उससे क्या होता है, वो जनरेटर घूमता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मतलब अल्टीमेटली चीजें क्या है कि भाई नेचर को यूटिलाइज करके ही तो हमने सारी चीजें बना रखी है, उसी चीज की हम बात कर रहे हैं कि भाई जो फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, उस चीज को डिफाइन करने वाले लॉज। अब देखो बेसिकली फिजिक्स क्या है, ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नेचर और उस पे बनाए हुए कुछ लॉज। तो ठीक है, अब ये लॉज क्या होते हैं बेटा, ध्यान से देखना बच्चा। अगर मैंने एक चेस बोर्ड ले लिया, इस वाले गेम को दो बंदे खेल रहे हैं, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, और यहां पर इन दोनों को जो ऑब्जर्व कर रहा है ना, वो कौन है? हमारा मिस्टर सी। ये जो मिस्टर सी है, वो क्या है? मिस्टर ए और मिस्टर बी के सर्वेंट है। और मिस्टर ए और बी मस्ती से अपना बच्चा चेस खेल रहे थे। अब मिस्टर सी को चेस खेलना नहीं आता, तो यहाँ पर एक चीज होगी, मतलब मिस्टर सी मिस्टर ए और मिस्टर बी को देख सकता है, और उसको देख देख के सीख भी सकता है। पता चल रहा है ना? अब देखो भाई, मिस्टर सी ने कहा कि भाई मैंने मिस्टर ए और मिस्टर बी के गेम को देखूंगा और मैं ऑब्जर्व करूंगा। तो मिस्टर ए ने क्या किया कि यहाँ पर हमारा ये रहा ऊंट, ठीक है, यहाँ ये घोड़ा है, और ये क्या है हमारा? हाथी। यहाँ पर सबको याद है। चलो, अब देखो, अगर यहाँ क्या है, हमारा ऊंट था, तो मिस्टर ए ऊंट को कैसे चलेगा? कुछ इस तरीके से चलेगा यहाँ पर, क्योंकि ऊंट ऑलवेज ट्रेवल्स डायगनली। ऊंट हमेशा डायगनली चलता है इन द सेम कलर ऑफ स्क्वेयर। स्क्वेयर के उसी कलर में आता है ना जिसमें वो रखा होता है। अगर मान लो ये वाला ऊंट है, तो ये वाला किस में जाएगा? ऐसे जाएगा। फिर ये ऐसे भी जा सकता है, ये जाएगा, तो इसके बाद कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो चलो, ए ने ऊंट को हमेशा ऐसे ऐसे ही चला, ठीक है। सी ने देखा, और इनके पास डायरी थी, और उस डायरी में इसने नोट कर लिया कि भाई जो ऊंट क्या होगा, हमेशा ही डायगनली चलेगा। तो इन्होंने अपने एक रूल बना लिया, ऐसा बना सकते हैं ना। फिर इन्होंने देखा हाथी, एक बार के लिए प्यादे भूल जाना। अब ये देखो, हाथी कैसे चल रहा था? एकदम सीधा, और कभी बीच में से कुछ इस तरीके से यहाँ टॉइंग, है ना? क्या हाथी चलते चलते पलट सकता है? नहीं ना। तो इसी तरीके का हाथी यहाँ पर होता है, एक बार प्यादा भूल जाना, एक बार यहाँ ऐसे जाना, या वैसे ऐसे जाना, ठीक है। इसने भी हाथी के लिए एक रूल बना दिया, मतलब हाथी ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मतलब या तो सीधा जा सकता है या ऐसे जा सकता है, वो कभी भी डायगनल नहीं जा सकता। और एक और रूल क्या कहता है? वो कितने भी कदम चल सकता है। तो ऐसा ही किसके साथ हुआ? ऊंट के साथ। भाई वो कितने भी कदम चलेगा, बट वो कैसे चलेगा? डायगनली। अब उसने नोटिस किया, यहाँ पर हमारे क्या थे? वजीर भैया। पहली चाल तो चली इधर, फिर इधर चल दी, फिर इधर चल दी, और फिर इधर चल दी। मिस्टर सी तो कंफ्यूज हो गए
मिस्टर सी को चेस खेलना नहीं आता था। तो ये जो प्रॉब्लम हुई ना हमारे साथ में, वजीर वाली प्रॉब्लम, तो इसको देखते हुए मिस्टर सी के मन में कुछ ना कुछ शंकाएं पैदा हुई। मतलब जिस तरीके से कि बच्चों न्यूटन के दिमाग में भी शंकाएं पैदा हुई थी। सभी को याद है ना मिस्टर आइजैक न्यूटन का, उसके सर पे क्या गिरा था? एप्पल गिरा था। अब सोचो अगर नारियल गिर जाता तो क्या मजा आता। मतलब सोच के देखो कि भाई नारियल गिरता तो एकदम फील आती जबरदस्त, कोई भी लो नहीं बनता। ठीक है, नारियल गिरता तो हमेशा के लिए काम तमाम। तो एप्पल गिरा एक छोटा सा, और उसके भी मन में ये क्या ख्याल आया कि भाई वो नीचे ही क्यों गिरा। उसके मन में ऐसे ही ख्याल आया था ना, ऐसा ही ये मिस्टर सी क्यों क्या सोच रहा है बच्चों, यही तो सोच रहा है। तो इसने जो लॉज इसने बनाने को चालू किए, और उसमें कुछ इन्होंने चेंजेस किए, और मतलब वजीर की चाल में इसने कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ा होगा। अब देखो, ऐसे ही हमारा जो है प्यादा, अब या तो ये प्यादा आगे एक कदम चलता है, या क्या कर चलता है, दो कदम चलता है। मतलब सिर्फ ये दो कदम सिर्फ पहली पहली चांस में चलता है, बाकी में वो दो कदम नहीं चलता। और जैसे ही उसके अगल बगल में कोई आता है डायगनली, वो उसको काट देता है। वो उसे काट देता है ना बेटा, उसे ही मार देता है ना बेटा, यही तो बोलते हैं। तो मतलब इसको फिर से लो के अंदर चेंज करना पड़ा होगा। इसने सबसे पहला ये चेंज किया कि भाई सबसे पहला जो प्यादा चलाया, फिर ये दो बार चला, फिर उसके बाद उसी प्यादे को चलाया, वो एक बार चला। अब ये कौन सी बात है भाई, इसने सोचा कि हमेशा प्यादा दो कदम चलेगा, बट उसने क्या चला कि भाई वो एक कदम ही चल रहा है। अगर उसके डायगनली इधर उधर भी आ रहा है, वो उसके काटते हुए भाग रहा है। तो मतलब उसको लॉज में अपने चेंज भी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली जो चीज यहां पर हुई, वो क्या था बच्चों, एक था इवेंट। भाई इवेंट वाज द गेम ऑफ चेस। अब इवेंट के बाद में हमारा क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन। वो एक ऑब्जर्वेशन। अब इसे ऑब्जर्वेशन किसने दिया, मिस्टर सी ने। अब ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ मिस्टर सी ने एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए उसने, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। लॉज बनाना था ना बच्चों, तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। यही तो चीजें देखी उसने। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने बेटा कुछ लॉज दिए। तो बच्चों इन्हीं चार चीजों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन ही फिजिक्स कहलाता है। अब सोच, न्यूटन के सर पे जब एप्पल गिरा था, उसने उठा के खा थोड़ा ना लिया, उसने उस एप्पल को दोबारा उठाया, फिर वो नीचे चला गया। न्यूटन घर पे गया, और एप्पल की जगह और कोई दूसरी चीज गिरा के देखते हैं। उसने कुर्सी उठाई, कुर्सी को यूं उठा के छोड़ दिया, कुर्सी भी नीचे, ये तो कुर्सी भी नीचे गिर रही थी। आ रही है बात समझ में, तो रिस्पॉन्स देते रहना। अब कुर्सी को ऊपर उठाया, और कुर्सी भी कहाँ गई, नीचे। उसने टेबल ऊपर उठाई, टेबल भी कहाँ गई, नीचे। अब न्यूटन खुद टेबल पे चढ़ा, और खुद हवा में आ गया। क्या हवा में टिका रहा होगा? वो कहाँ गया होगा, वो भी नीचे। और न्यूटन ने अपना एक लॉ दे दिया। मतलब दुनिया की सारी कोई भी चीज उठा के छोड़ दो, और वो कहाँ जाएगी बेटा, नीचे। और इसने ये एक्सपेरिमेंट कई चीजों पे किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या पाया वो, कि भाई कोई भी चीज उठाओगे तो वो कहाँ जाएगी, हमेशा ही नीचे। मतलब कोई दुनिया में एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो कि चीजों को हमेशा कहाँ खींच रही होती है, नीचे खींच रही होती है। और इसने किसका इन्वेंशन कर दिया बेटा, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। याद है वो वाली फोर्स कितनी थी, F विल बी इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये तो पढ़ा होगा ना, बड़ा वाला जी लिखते हैं, याद है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखते थे, कुछ कुछ तो याद होगा ना बचपन का, वही वाली चीज है। तो उसी को क्या बोला हमने, सबसे पहले क्या बोला, पहले इवेंट, फिर क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन किया, और उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट किए। और उस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए कि भाई क्या ये कि भाई हर एक जगह ट्रू है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, लॉज बनाए गए। तो इन्हीं चारों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बेटा,
फिजिक्स कहलाता है। तो इसीलिए फिजिक्स को क्या बोला गया, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। तो बेसिकली बेटा लॉज को बनाने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, लॉज बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मैथमेटिक्स की। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं मैथ्स जो है ना वो क्या रहेगी, फिजिक्स की लैंग्वेज रहेगी। मैथ्स इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, बट बेसिकली द फिजिक्स इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। और जो फिजिक्स है वो सिर्फ डिपेंड करती है हमारे नेचर पे। तो बच्चों आप जो बैठे हो ना टिक के, जो मैं जो बैठा हुआ हूँ ये सभी चीजें हम फिजिक्स से डिफाइन कर देंगे। सभी देख लेना, गाड़ी का टायर क्यों घूम रहा है, सब फिजिक्स। ये मार्कर है मेरे हाथ में तो भाई ये मेरे पास ये ऐसा क्यों पकड़ा हुआ है, ये भी फिजिक्स से डिफाइन कर सकते हैं। तो सोच के देखना फिजिक्स इस साल कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कुछ हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से हम चलते हैं, फ्रिक्शन हमें चलाता है रोकता नहीं है। तो ऐसी चीजें हम भी पढ़ेंगे। तो फिजिक्स इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जल्दी से अपने चैप्टर का नेम लिखो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, कॉपी के अंदर। और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। अब उसके बाद ये 4 पॉइंट लिख रहे हैं जल्दी से। पहले इवेंट हुआ, ऑब्जर्वेशन किया गया, फिर एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर उसके बाद क्या दिए गए, लॉज दिए गए। तो इसी का कॉम्बिनेशन होती है क्या, फिजिक्स। फिजिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इवेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और लॉज। चलिए, तो अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो अपन कौन सा बात पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला क्या नाम आया, यूनिट्स का।